आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो सीक्वेंस रिएक्शन से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिलेक्ट स्कीम्स ऑफ ए बी सी आउट ऑफ दिस। यानी कि हमें एक रिएक्टेंट दिया गया है, उसके ए बी और सी रिएक्शन करवाए गए। ठीक है, और प्रोडक्ट भी दे दिया गया है और हमें वहाँ पे ए बी और सी का रिएजेंट की पहचान करनी है कि कौन से रिएजेंट किस में डालने से कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम पहले इससे हम अपना एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन इसी से हम चेक करते हैं कि यहाँ से आपका क्या बनेगा। ठीक, तो हम अगर इस कंपाउंड का एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, पहले जो ए है आपका जो दिया है ना, ये वाले कंपाउंड, इसका हम एक बार एसिड कैटालाइज करवा के देख लेते हैं और बाकी का हम अपना ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है रिकॉल करके हम वहां से खत्म कर सकते हैं। तो पहले अपना है एसिड कैटालाइज्ड, तो उसमें वो करवा के देखते हैं कि अपना क्या बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आ गया अपना CH डबल बॉन्ड CH2। एसिड कैटालाइज्ड मतलब क्या होता है, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। यही होता है कि आपका H प्लस है, यानी कि कोई भी एसिड है और वाटर के साथ ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम इसमें क्या डालते हैं, एसिड। तो इसका मैकेनिज्म फॉलो देख लेते हैं कि यहाँ से आपका क्या होगा। देखिए H प्लस तो आपका क्या है, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एल्किन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आपका इस पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। देने के बाद क्या होगा, आप यहाँ भी कार्बोकेटायन बना सकते हो और यहाँ भी कार्बोकेटायन बना सकते हो, लेकिन आपको आप डिसाइड करना है कि आप कहाँ बनाओगे। तो कार्बोकेटायन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ बनेगा, जहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर यहाँ बनता है तो ये रिंग अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट डाल के इसको स्टेबल कर देगा। तो हमें पता चल गया कि इस पोजीशन पे क्या बनेगा, अपना कार्बोकेटायन बनेगा। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से मिटा के अच्छे से लिख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे क्या कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हमारा ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी कहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन रिंग रहेगा। फिर देखिए आपका CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 प्लस कार्बोकेटायन। अब देखिए इस जगह पे कार्बोकेटायन जो बना है ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन की फितरत क्या होती है कि वो चेंज होते रहता है, यानी कि वो स्टेबिलिटी की ओर दौड़ता रहता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन को बना दे, जो हम दिखा रहे हैं ये वाली पोजीशन पे अगर हम कार्बोकेटायन को बना दे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है 2 डिग्री से। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होती है, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आपका एक माइग्रेशन रिएक्शन माइग्रेट होगा। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ का जो H है ना, ये H क्या करेगा, ये पूरा यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, जिसके वजह से कार्बोकेटायन यहाँ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख लिया कि यहाँ से हमारा माइग्रेट क्यों कर दिया H ने। तो यहाँ से अपना क्या बन जाता है, यहाँ से माइग्रेट करने के बाद क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा आपका एक बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग आ जाएगा। ठीक है, और ये अपना आ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना बनेगा कार्बोकेटायन अब कहाँ बन जाएगा, अब ये हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन। अब ये देखिए ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो ये ज्यादा स्टेबल है इस पोजीशन पे, तो ये अपना यहीं पे रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में अपना वाटर आएगा। तो वाटर जो है अब देखिए कैसे क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर। तो अपना वाटर जो है वो क्या है, O, यहाँ से आ गया H, यहाँ से H, और इसके पास क्या है, वाटर के पास लोन पेयर है। तो बस अब ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, है ना। ये जो लोन पेयर है यहाँ से अभी क्या करेगा, इस ये कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ से। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है आपका क्या, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है आपका क्या बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा आपका CH2 CH3, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका O, देन आपका इधर H और इधर H। ठीक है, और O के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पे इसने डोनेट कर दिया है। तो अब अगर O इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर आपने पॉजिटिव ला दिया तो क्या होगा, तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और देखिए एट द एंड आपका जो एसिड था H प्लस, वो ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे पहले स्टेप में हमारा H प्लस जुड़ा था, वैसे ही H प्लस लास्ट स्टेप में निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, H प्लस, तो ये निकल गया। और निकलने के बाद हमारा क्या दे दिया, निकलने के बाद हमारा क्या दे दिया वो देखिए, हमारा निकलने के बाद क्या दे देगा यहाँ पे, तो ये हमारा दे देगा क्या, ये आ जाएगा इसके साथ, तो CH2 CH3 और ये दे देगा अपना OH। तो हमारा ये प्रोडक्ट दे दिया। अच्छा, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट में आपका ये देखिए C है ना। तो यानी कि एक जो है आपका C जो है वो किसके साथ होगा, C जो है आपका 1 के साथ होगा।
ठीक है। तो सी के लिए हम ना हमारा 1 फिक्स हो गया, यहाँ से हमारा सी के लिए जो है वो 1 फिक्स हो गया है ना। अब देखिए हमें ए और बी बनानी है, तो हम अब क्या करते हैं, हम अब क्या करेंगे इसका वो देखिए। तो हमें अब नेक्स्ट में चलते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें तो ये रिएक्टेंट दी गई है आपका ये नेक्स्ट में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना कि हमें क्या मिलेगा। तो ये अपना आ गया रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा ए का बन रहा है, ए का बन रहा है, आप देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे ये, तो ये देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल को देखें, अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल को देखें, अच्छा हम चलिए दोनों रिएक्शन करवा देते हैं पहले, ठीक है, तो हमारा सारा खेल ही क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो हम अगर यहाँ से एक रिएक्शन ये वाले करवा दे जो हमारा सेकंड में दिया है, क्या दिया है सेकंड में रिएक्शन, सेकंड में रिएक्शन हमारा क्या दिया है, आपका दिया है HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम वो कैसे करवाते हैं, वो होता है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, ये होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या डालते हैं उसमें, सेकंड स्टेप में डालते हैं कोई बेस डाल देते हैं, सपोज हम OH पकड़ लेते हैं, कोई बेस है अपना, है ना, बेस है। देन उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद क्या डाल देते हैं, वाटर डालते हैं, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन होता है। तो अच्छा देखिए, अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होती है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होती है। और वो क्या थी, रूल क्या है वो कि जो है आपका H2O है ना, यहाँ से H2O यही तो हो जाए मेन यहाँ पे रूल होगा कि आपका जो है H में क्या है, H2 है, तो H में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आता है और उसमें क्या आता है, OH नेगेटिव आता है। तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, अगर मार्कोनिकॉफ रूल होता तो क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, अपना नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ जाता है, नेगेटिव पार्ट जाता है लेस सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन पे, लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे, यानी कि इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, है ना, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, इसे हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, है ना। लेकिन अब इसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा हो जाएगा कि आपका पॉजिटिव पार्ट वहां जाए जहाँ पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां पे चला जाए जहाँ पे आपका क्या होता है, आपका क्या है, देखिए नेगेटिव पार्ट है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट अब कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बना देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये जो बनेगा यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ये रिंग, तो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अपना ये रिंग और क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना, जहाँ पे आपका CH, जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ये तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल लिख दिया, ये तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल लिखे हैं, इसका एंटी करने से उल्टा हो जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट को हमें कहाँ भेजना है, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये अपना आ जाएगा CH2, ये OH हो जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो अपना यहाँ से आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट में आपका दिया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो उसमें देखते हैं क्या फॉलो होता है। उसमें आपका कौन सा रूल फॉलो होता है, उसमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है एडिशन ऑफ वाटर के साथ। तो इसमें क्या आ गया, CH देन डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है आपको, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है आपका, तो पहला स्टेप में होता है आपका मर्क्यूरी एसीटेट, तो यह आ गया मर्क्यूरी OAC, है ना, मर्क्यूरी एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट। सेकंड स्टेप में कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ में सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा कुछ ये कि CH जो है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट यानी कि OH, और जहाँ पे CH ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ से सीधा सीधी आ गया कि आपका जो ये प्रोडक्ट बना रहा है, जो आपका ये प्रोडक्ट बना रहा है वो है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो देखिए आपका कौन सा ये जो बन रहा है, आपका ए जो बन रहा है यहाँ से, ये आपका कौन सा है, ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और जो आपका बी बन रहा है ये है
क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और पहला वाला क्या बन रहा है आपका, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो अब यहाँ से पता चलेगा कि ए के लिए अपना कौन सा है, ए के लिए 2 है, तो हम देखिए ऑप्शन में ए के लिए अपना कहाँ दिया है, 2 2 2 आपका जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ठीक है। अब बी के लिए कौन सा है अपना, 3 है, तो बी के लिए भी 3 दिया है, और लास्ट में सी के लिए 1। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल है, तो ये आपका जो है इस ऑप्शन के ये सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। मुझे पसंद आई होगी, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।